एपिसोड की शुरुआत होती है टोकू से, जो कि काफका का क्लीनर पार्टनर होता है। आज इसकी बेटी की शादी है, जिससे ये बहुत खुश हो रहा होता है। तभी इसके पास इसकी बेटी आती है, जिसका नाम होता है चिएको। जहाँ पर चिएको अपने डैड टोकू के पास आकर कहती है कि आज तक आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। जिसमें टोकू कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उसी बीच जिस बिल्डिंग में ये शादी हो रही होती है उसी बिल्डिंग में एक काइजू अटैक कर देता है। जिसके बाद शिनशिप टोकू डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में जाती है, जहाँ पर इन लोगों को भी पता चलता है कि सारे शहरों में काइजू ने अटैक कर दिया है। लेकिन इधर काइजू की अटैक से बचने के लिए सभी लोग बिल्डिंग से बाहर जा रहे होते हैं। तभी फिर से काइजू इन सभी पर अटैक कर देता है। काइजू के इस अटैक से चिएको उड़ते हुए दूर जाकर नीचे गिर जाती है, जिसमें टोकू अपनी बेटी की मदद करने के लिए उसके पास जाने वाला होता है। लेकिन तभी काइजू बीच में आ जाता है और चिएको को पकड़कर खाने वाला होता है। लेकिन तभी बीच में नारुमी आकर काइजू को मार देता है, जिसमें टोकू नारुमी को शुक्रिया कहता है। जिसके बाद नारुमी अपनी टीम से कहता है कि जितने लोग भी जख्मी है उन सभी को इधर से लेके जाओ। जिसके बाद शिनशिप टोकू सोइचिरो की तरफ जाती है, जो कि 6th डिवीजन का कैप्टन होता है। जहाँ पर ये अपनी टीम से कहता है कि हमें किसी भी हाल में अपने मिशन को पूरा करना होगा, क्योंकि इन लोगों का मिशन ही होता है कि इन्हें किसी भी हाल में हिमेजी कैसल को काइजू से बचाना। लेकिन इधर नारुमी अभी भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए काइजू को मार रहा होता है। उसी बीच इजी नारुमी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम इतने सारे काइजू को एक साथ रोक पाएंगे, क्योंकि ये सारे काइजू उन्हीं चीजों पर अटैक कर रहे हैं जो इंसान बहुत इस्तेमाल करते हैं। जिसमें नारुमी कहता है कि मुझे लगता है कि इन सभी को काइजू नंबर 9 ने भेजा है। जिसके बाद शिनशिप टोकू डिफेंस फोर्स की बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर शिनोमिया को इतामी के कहने पर काइजू नंबर 4 की पावर को दिया जाता है। जिसमें इतामी कहता है कि हम बहुत दिनों के बाद इस पावर को इस्तेमाल करने वाले हैं। उसी बीच शिनोमिया काइजू नंबर 4 के सूट को पहनकर बाहर आती है, जहाँ पर शिनोमिया मन ही मन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस पावर को इस्तेमाल कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे कैसे भी करके इस पावर को हैंडल करना सीखना होगा ताकि मैं अपनी डैड का बदला ले सकूं। जिसके बाद शिनोमिया मास्क लगाती है और एक प्लेन में जाकर बैठ जाती है। इतामी के कहने पर शिनोमिया को उसी जगह में भेज दिया जाता है जहाँ पर काइजू की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे शिनोमिया काइजू के पास पहुंच जाती है, ये प्लेन से जंप मारती है और एक काइजू को एक ही झटके में मार डालती है। जिससे लोरेंग के हंटर शॉक हो जाता है और मन ही मन कहती है कि मुझे पता नहीं था कि शिनोमिया इतनी पावरफुल है। जिसके बाद शिनोमिया काइजू नंबर 4 के पावर को इस्तेमाल करते हुए काइजू को एक के बाद एक करके मारने लगती है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि काइजू नंबर 10 को एक वेपन में चेंज कर दिया गया है, जिस वेपन को सोशिरो इस्तेमाल करने वाला होता है। काइजू नंबर 10 सोशिरो से कहता है कि अगर तुम मेरे इस पावर को झेल नहीं पाया तो मैं तुम्हारे बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लूंगा। जिसमें सोशिरो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। जिसके बाद ये दोनों प्लेन से जंप मार देते हैं और काइजू के बीचों बीच में जाकर लैंड करते हैं। जिसके साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।